हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया था। लास्ट सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फटाफट से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तब उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तब हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब वहां पर दो एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो एंगल सी को कर दिया हमने 90 डिग्री। अब हमारे पास में कौन सा एंगल बच गया? ए और बी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे? जब एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री। अगर हम एंगल बी को थीटा ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। अब हमें इसके क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए इन एंगल बी के लिए, एंगल थीटा के लिए हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और एंगल ए 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर देखते हैं क्या हम कोई रिलेशन जनरेट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं थीटा के लिए। फॉर थीटा साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेन्यूज है AB। कॉस थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AB। फिर आएगा आपका टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC बेस BC, AC बाय BC। फिर आएगा कॉसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं AB बाय AC। फिर आएगा सेक थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। फिर आएगा आपका कॉट थीटा, वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे BC अपॉन AC। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा के लिए आ गया साइन थीटा AC बाय AB, कॉस थीटा BC बाय AB, टेन थीटा AC बाय BC, कॉसेक थीटा AB बाय AC, सेक थीटा AB बाय BC, कॉट थीटा BC बाय AC। अगर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज AB। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस है AC अपॉन AB हो जाएगा। फिर आते हैं टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC। फिर आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AB, परपेंडिकुलर इसके लिए थी BC। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है AB, इसके लिए बेस था AC। लास्ट आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस था AC और परपेंडिकुलर था BC। तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया BC बाई AB, कॉस 90 माइनस थीटा आ गया AC बाई AB।
tan 90 माइनस थीटा आ गया BC बाई AC, cosec 90 माइनस थीटा आ गया AB बाई BC, sec 90 माइनस थीटा आ गया AB बाई AC, cot 90 माइनस थीटा आ गया AC बाई BC। तो हमने थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए दोनों के लिए क्या निकाल लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख चुके हैं थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तब साइन थीटा की वैल्यू आ रही थी आपकी AC बाई AB, और 90 माइनस थीटा के अंदर AC बाई AB जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी cos 90 माइनस थीटा की। अब दोनों के RHS इक्वल है तो ये LHS इक्वल होंगे, तो हम यहां से कंक्लूजन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा की वैल्यू आ रही थी BC बाई AB, और BC बाई AB इसके अंदर जो वैल्यू है वो किसके लिए है, साइन 90 माइनस थीटा के लिए। तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ रही है AC बाई BC, और cot 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू आ रही है AC बाई BC। तो हम tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा के इक्वल कर सकते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। cosec थीटा की वैल्यू है AB बाई AC, और sec थीटा की भी वैल्यू है AB बाई AC। तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। sec थीटा की वैल्यू आ रही है AB बाई BC, और cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है AB बाई BC। ये वैल्यू सेम है तो यहां से कंक्लूजन और आ गया, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। cot थीटा की वैल्यू है BC बाई AC, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू है BC बाई AC। तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो अगर हमारे एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस थीटा के। cos थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। tan थीटा किसके इक्वल होगा, cot 90 माइनस थीटा के। cosec थीटा किसके इक्वल होगा, sec 90 माइनस थीटा के। sec थीटा किसके इक्वल होगा, cosec 90 माइनस थीटा के। और cot थीटा इक्वल होगा tan 90 माइनस थीटा के। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब हमें कहा गया है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये किसी के कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद 90 है। तो बचे हुए जो दो एंगल हैं उनका सम कितना आना चाहिए था, 90 डिग्री। तो एक एंगल को हमने थीटा माना तो दूसरा एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री है। एंगल A B को आप थीटा लिख रहे हो तो एंगल A क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपने थीटा एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, आपने 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे। फिर आपने जब कंपेयर कराया तो आपने देखा साइन थीटा इक्वल है cos 90 माइनस थीटा के, cos थीटा इक्वल है साइन 90 माइनस थीटा के, tan थीटा इक्वल है cot 90 माइनस थीटा के, cosec थीटा इक्वल है sec 90 माइनस थीटा के, sec थीटा इक्वल है cosec 90 माइनस थीटा के, और cot थीटा इक्वल है tan 90 माइनस थीटा के। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे और हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। मैंने साइड में रिलेशन लिखा हुआ है कि किसका किसके साथ रिलेशन होता है, जो हमने 6 फॉर्मूलाज पढ़े थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। तो यहाँ लिखा है tan 65 और यहाँ लिखा है cot 25। तो tan और cot के बीच में रिलेशन होता है, मतलब मैं इनको अगर चाहूं तो इंटरचेंज कर सकता हूं, लेकिन कब कर सकता हूं, जब इनका सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ एंगल है 65, यहाँ एंगल है 25, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 5 + 5 10, 6 + 1 7 + 2 9, 90 डिग्री। इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब मैं चाहूं तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब आप देखो तो नीचे cot है
और ऊपर tan है, तो आप ये कर सकते हो, या तो tan को cot में चेंज करो या cot को tan में चेंज करो। इनमें से आपको कोई एक मेथड लगाना है। ऐसा नहीं है आप इसको cot में बदल दो और इसको tan में बदल दो। अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो वैल्यूज आपकी निकल के नहीं आएगी। सिर्फ ये वाली tan की जो एंगल है वो cot में रिप्रेजेंट हो जाएगा और cot वाला एंगल tan में रिप्रेजेंट हो जाएगा। हमें कहा है इवेल्युएट, मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं tan को कन्वर्ट कर रहा हूं। tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा होता है हमारा cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा tan 65 अपॉन cot 25। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा कितना हमारा 65, 90 माइनस 65 अपॉन cot 25। इन दोनों का सम 90 था, तो 90 में से अगर इस एंगल को सेपरेट करोगे तो ये एंगल मिलेगा आपको। तो cot 90 माइनस 65 को आप क्या लिख सकते हो, cot 25 अपॉन cot 25। cot 25 सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आएगा हमारा 1। हमारा आज का पहला एग्जांपल था इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। तो हमने देखा इन दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हमारे ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ रिलेशन था tan और cot का, तो हम tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं और cot को tan में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी एक पर ही कन्वर्जन लगाएंगे, क्योंकि ये किस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो हमने tan को कन्वर्ट कर दिया cot में। तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो tan 65 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65। 90 माइनस 65 क्या होता है 25। तो ये हो गया cot 25 अपॉन cot 25। वैल्यू कैंसिल की तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है if sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। sin 3a is equal to cos a minus 26, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें कहा है 3a एक acute एंगल है और हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो साइन का फंक्शन हो गया और ये cos का फंक्शन हो गया। अब ये दोनों फंक्शन हो गए तो मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वैल्यूज इक्वल है, ये एंगल इक्वल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो मुझे इस साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़े या cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़े, ताकि दोनों तरफ फंक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं साइन को cos में अगर कन्वर्ट करता हूं तो हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो साइन को अगर हम cos में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा। और यहां पर आपकी cos की वैल्यू आ रही है a माइनस 26। दोनों तरफ आपके cos के फंक्शन हो गए और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है ये जो एंगल्स आपने लिखे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 3a इक्वल हो जाएगा a माइनस 26 के। इस a को इधर शिफ्ट कराते हैं, 26 को इधर शिफ्ट कराते हैं। 90 माइनस 26 इधर आएगा, प्लस 26 इक्वल टू a माइनस 3a इधर जाएगा, प्लस 3a। इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये हो गया 116, इसको ऐड करते हो तो ये हो गया 4a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 116/4। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 2 8, कितना बचा 3, 36। 4 की टेबल में 36 आता है 9 टाइम्स। तो एंगल ए हो गया आपका 29 डिग्रीज। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था if sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। हमें कहा गया था 3a एक acute एंगल है और हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें sin 3a का रिलेशन cos a minus 26 से दे रखा था। अब ये sin का फंक्शन था, ये cos का फंक्शन था। तो इनके एंगल तब इक्वल हो सकते हैं जब ये फंक्शंस इक्वल हो। तो हमने sin को कौन से फंक्शन में कन्वर्ट करा, cos में। तो sin का रिलेशन cos के साथ होता है sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस यहाँ पे थीटा है आपका 3a। तो cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। ये भी cos का फंक्शन, ये भी cos का फंक्शन। तो दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपकी a की वैल्यू आ रही है
29 डिग्री। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, यहाँ पर हमारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, जबकि हमारा क्या इक्वल होता, वैल्यूज इक्वल होती, तो हम यहाँ से एंगल्स को ले नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू देखें तो वो भी है 1/2। अब इनकी क्या आ रही है, ये वाली वैल्यूज इक्वल आ रही है, लेकिन ये एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये वही एंगल रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी वैल्यूज इक्वल हो सकती है, ये एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये फंक्शंस इक्वल होंगे। तो हमने इनके फंक्शंस को सेम इसलिए कराया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट क्यों किया, डायरेक्ट एंगल इक्वल क्यों नहीं करे थे, क्योंकि यहाँ वैल्यूज इक्वल हो जाती है, एंगल इक्वल नहीं होते हैं साइन और कॉस की सेम वैल्यूज के लिए, इसलिए हमें दोनों के फंक्शंस को सेम कराना जरूरी हो गया था। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट से हमारे लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां पर आपको दे रखा है cot 85 डिग्री और ये दे रखा है cos 75 डिग्री। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ये जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। हमें ये एंगल किस रेंज में चाहिए, 0 एंड 45 डिग्री। हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है जहां पर ये एंगल आपके कन्वर्ट होके इस रेंज के अंदर आ जाए। तो अगर हम कॉट देखते हैं तो कॉट का रिलेशन होता है tan के साथ में, तो हम कॉट की जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 और cos का रिलेशन होता है साइन के साथ, तो cos को लिख देते हैं साइन 90 माइनस 75। तो tan 90 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 5 डिग्रीज प्लस साइन 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 15 डिग्रीज। तो आपका आंसर आ गया tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्रीज, जो 0 एंड 45 डिग्रीज की रेंज में आता है। हमारा थर्ड एग्जांपल था एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्रीज। तो क्वेश्चन में दे रखा था cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्रीज। ये जो रेंज आ रही थी वो ग्रेटर देन 45 डिग्रीज आ रही थी, हमें रेंज चाहिए थी 0 टू 45 डिग्रीज की। तो हमने देखा cot का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ में, उसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो cot को लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। cot के लिए एंगल क्या था 85, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस 85 प्लस cos का रिलेशन होता है साइन के साथ में, तो cos को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। cos के लिए एंगल था 75, तो यहाँ हो गया 90 माइनस 75। तो tan 90 माइनस 85, 90 माइनस 85 हो गया 5, तो ये बन गया tan 5 डिग्रीज। साइन 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 होता है 15, तो ये हो गया साइन 15 डिग्रीज। अब जो एंगल आ रहे हैं वो किस रेंज में कन्वर्ट हो गए, 0 एंड 5 डिग्री के। यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।